नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड नाम की बीमारी के बारे में। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि टाइफाइड उनको बार बार हो जाता है और कितनी भी दवा कर ले, कितना भी इलाज कर लें, लेकिन टाइफाइड का बुखार छोड़ता ही नहीं है। प्रतिदिन मेरे पास कई मरीज आते हैं जो ऐसी शिकायत लेके आते हैं कि टाइफाइड का इलाज वो करवाते हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है। जब जाँच कराओ तभी पॉजिटिव आता है। चलिए दोस्तों, हम टाइफाइड नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है और जड़ से इसका इलाज क्या है, जो मैंने अपने क्लिनिक पर अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, टाइफाइड एक बैक्टीरिया की बीमारी है। साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण ये आपको होता है। तो इसका कारण क्या है, आपको टाइफाइड हुआ क्यों? तो कहते हैं भाई, कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, अर्थात आपके खाने में गंदगी या पानी में गंदगी जो आपके अंदर पेट में प्रवेश कर जाती है, और यह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। इंटेस्टिनल मतलब आंत, इसलिए यह आंत की एक बीमारी है। उस आंत में जाकर यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बाइंड हो जाता है और आपको टाइफाइड नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये टाइफाइड बीमारी के आपको नुकसान क्या हो सकते हैं कि भाई आखिर हो गई है तो इसके आपको नुकसान क्या होंगे, भारी से भारी नुकसान क्या हो सकता है और इसका इलाज क्यों जरूरी हो जाता है। देखिए, टाइफाइड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज है, अर्थात आंत की बीमारी है। तो यह आंत को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके आंत को इस बैक्टीरिया की वजह से आपके हाथ रप्चर हो सकते हैं, आंतों में छेद भी पड़ सकते हैं, और जब छेद पड़ जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो केवल ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, समय पर टाइफाइड का इलाज करा लेना जरूरी है, ताकि दवाई से उसे कंट्रोल कर लिया जाए और ये आगे जाकर गंभीर बीमारी का रूप ना ले। तो टाइफाइड बीमारी के लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको टाइफाइड बीमारी हुई है? देखिए, अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, लक्षण तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। बुखार आना, उल्टी आना, मतली आना। लेकिन ये आंत का इन्फेक्शन है तो आंत आपका डैमेज होगा, तो आप जान रहे हैं कि आंत से जुड़ी जो सारी क्रिया हैं वो बाधित हो जाएंगी, अर्थात आपको उल्टी हो सकती है, पतली लैट्रिन हो सकती है। बुखार इसका मुख्य लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको निदान कैसे होगा कि भाई डॉक्टर कैसे चेक करेगा? देखिए, सबसे सिंपल जांच है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा, विडाल टेस्ट के द्वारा वो अंदाजा लगाता है। लेकिन विडाल टेस्ट एकदम परफेक्टली आपको नहीं बता सकता, इसलिए और सारी जांचें आती हैं जो बोन मेरो से भी लेकर के सैंपल जांच किया जाता है। लेकिन वो बहुत दूर की बात है, वो बाद में उसको देखा जाता है। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट करके ही डॉक्टर आपको, विडाल नाम करके टेस्ट करके आपको डॉक्टर बता देता है। तो ब्लड रिपोर्ट आपको करेंगे, सीबीसी भी जांच कर सकते हैं। जो आपको तकलीफ दिख रही है उस हिसाब से डॉक्टर आपके और भी सारे जांच कर सकता है। अगर आपको टाइफाइड पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर आपको टाइफाइड का ट्रीटमेंट देता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, भाई टाइफाइड का परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, 100% उसका निदान क्या है। देखिए, अंग्रेजी दवाइयों में टाइफाइड का कोर्स आप दवा के रूप में आपको 1 महीने या 21 दिन की दवा लेनी पड़ती है। तो बात आती है कि आखिर परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम आप 12 घंटे में एक बार, अर्थात BD सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम 1.5 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। एक पेशेंट को दिन में 2 बार, 12 घंटे में 2 बार, लगातार 5 दिन का कोर्स दे दीजिए। सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम के साथ आपको एक पेंटाप्राजोल या एंटासिड का इंजेक्शन आपको लगा देना है, ताकि सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम के आपको एसिडिटी ना बने। अब आपको एक पेंटाप्राजोल सुबह शाम उसी सेफ्ट्रेक्सोन के साथ ऐड कर देना है। सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम प्लस पेंटाप्राजोल 40 mg इंजेक्शन आपको सुबह शाम देना है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपको हो सकता है कि बुखार आ रहा हो, तो बुखार के लिए आपको डॉक्टर ओरल में पैरासीटामोल या निमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपको दे सकता है। उसी के साथ अगर आपको उल्टी लग रहा है और भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं तो उल्टी के लिए इंजेक्शन वोमिकैन या ऑन्डेंसेट्रॉन का टेबलेट आपको डॉक्टर चालू कर सकता है। दवाइयों के साथ सेम पेंटाप्राजोल, होम्योप्राजोल कुछ भी एक दवा लगानी पड़ेगी, ताकि आपको दवाइयों से भी एसिडिटी ना बने। अन्य जो ट्रीटमेंट है वो लक्षण के अनुसार, जैसे आपको लैट्रिन हो रही है तो लूज मोशन के लिए टैबलेट उसमें ऐड करनी पड़ेगी। और जो लक्षण आ रहे हैं, खास तौर पे मरीजों को बुखार ही ज़्यादा आता है और उल्टी की शिकायत होती है और पेट दर्द की हल्की शिकायत होती है, ऐसे मरीजों को हम सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम BD 5 दिन तक उसको इंजेक्शन लगाएंगे और
टेबलेट में सेफिक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का टेबलेट डबल एंटीबायोटिक आपको 2 टाइम चलाना है। बीडी उसी के साथ अगर आपको बुखार आ रहा है तो उसमें एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपको ऐड कर देनी है। एक पेंटाप्राजोल आपको लगा देना है, कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg बीडी, और इसी दवाई को आपको लगातार 21 दिनों तक देना है। और ये इंजेक्शन और इतनी दवाई लेने के बाद मेरी गारंटी है कि मरीज को टाइफाइड जड़ से छोड़ के चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बात हमने की, कई मरीज कहते हैं बार बार उन्हें टाइफाइड होता है, हर बार चेक करते हैं। देखिए टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में मौजूद हैं और एंटीबॉडी टेस्ट में आपको वो 6 महीने तक मौजूद रहते हैं। इसीलिए उसकी एंटीबॉडी आपको जो है एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। 6 महीने तक टाइफाइड का रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखा सकता है विडाल टेस्ट, इसलिए 6 महीने तक वापस रिपीट कराने में कोई समझदारी का काम नहीं है। इसीलिए 6 महीने तक वो पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन वो आपको होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको टाइफाइड अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो समझो आपको टाइफाइड नहीं है, लेकिन अगर आपको लक्षण भी दिख रहे हैं तभी आप समझे टाइफाइड है। कई लोग अपने मन में या बैठा लेते हैं, शंका उनको हो जाती है कि हमको टाइफाइड है। अगर रिजल्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आपको लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो भी आप समझिए कि आपको टाइफाइड नहीं है। इसी प्रकार से आप टाइफाइड का जड़ से इलाज कर सकते हैं। जितना ट्रीटमेंट मैंने बताया इतना इनफ है। अब ये ट्रीटमेंट का जो डोज है वो उम्र के हिसाब से अलग अलग होगा। बच्चों के लिए उसका डोज अलग निर्धारित होगा, बड़ों के लिए अलग। कोई बच्चा है तो उसको जो है मल्टीप्लाई करके डोज एंड ड्रग्स डिवाइड बाय करके निकालना पड़ता है उसका डोज। जैसे कि आप मोनोसेट किसी बच्चे को कितना लगाएंगे तो 10 kg के हिसाब से 10 × 50 से गुणा करना है तो 510 × 50 कितना आ जाएगा 500 mg। 50 mg पर kg सेफ्ट्रेक्सोन चलाया जाता है। 50 mg पर kg तो 10 kg के लिए कितना mg यूज होगा तो 10 को 50 से गुणा कर देंगे 500 mg आ जाएगा। तो 500 mg 10 किलो वाले बच्चे को हमको सुबह शाम चलाना है। तो इसी हिसाब से आप ड्रग्स कैलकुलेशन करके इसका सेफ्ट्रेक्सोन सल्फेक्टम का डोज निकाल सकते हो। और सिरप में आप बच्चों को जो है सेफिक्सिम ऑफ्लॉक्सिन का ऑरल सिरप आता है उसको एंटीबायोटिक के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद में आप पैरासीटामोल का ऑरल सॉल्यूशन बच्चों के लिए आप दे सकते हैं। अगर बुखार आ रहा है तो उसके लिए 15 mg पर kg के हिसाब से पैरासीटामोल का डोज कैलकुलेशन करके आपको उस दवाई को देना है। तो डोज एंड ड्रग्स का जो कैलकुलेशन है वो अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और अन्य नई वीडियो ला सकूं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ।